MV विल्हेम गस्टलॉफ कोई साधारण जहाज नहीं था। 208 मीटर लंबा ये विशाल समुद्री महल जर्मनी की शान माना जाता था। इसे नाजी पार्टी के मजदूरों के मनोरंजन के लिए बनाया गया था, जिसमें बड़े बड़े डाइनिंग हॉल, शानदार थिएटर और आलीशान कैबिन थे। लेकिन 30 जनवरी 1945 की उस काली रात को जो हुआ, उसने समंदर के सीने पर एक ऐसा जख्म दिया जिसे इतिहास कभी भुला नहीं पाया। कल्पना कीजिए, चारों तरफ बर्फीली हवाएं चल रही हैं, तापमान 0 से 18 डिग्री नीचे है और आप एक ऐसे जहाज पर हैं जो धीरे धीरे अंधेरे बाल्टिक सागर की गहराई में समा रहा है। चीखें इतनी तेज हैं कि मौत भी शायद कांप जाए। ये टाइटैनिक नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा भयानक था। क्या आप सोच सकते हैं कि उस रात उन हजारों मासूमों पर क्या गुजरी होगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और ऐसी ही अनसुनी ऐतिहासिक घटनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। 1945 का वो दौर था जब जर्मनी के ऊपर हार के बादल मंडरा रहे थे। सोवियत सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी और हजारों जर्मन नागरिक और सैनिक अपनी जान बचाने के लिए बंदरगाहों की तरफ भाग रहे थे। ये ऑपरेशन हैनिबल का हिस्सा था, जो दुनिया के सबसे बड़े निकासी अभियानों में से एक माना जाता है। इस भगदड़ और दहशत के माहौल में गोटनहाफेन बंदरगाह पर यह विशाल जहाज खड़ा था। इसकी क्षमता केवल 1900 लोगों की थी, लेकिन उस दिन मौत के डर ने इंसान को अपनी सीमाएं भूलने पर मजबूर कर दिया। जहाज के भीतर लोग इस कदर भरे थे जैसे किसी बक्से में सामान ठूसा जाता है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार करीब 6000 लोग सवार थे, लेकिन हकीकत में यह संख्या 10,000 से भी ऊपर पहुंच चुकी थी, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और छोटे बच्चे थे। भीड़ का आलम यह था कि जहाज के गलियारों, सीढ़ियों और यहाँ तक कि खाली पड़े स्विमिंग पूल में भी लोग भरे हुए थे। बाहर भयानक ठंड थी और बर्फ गिर रही थी। जहाज के कैप्टन फ्रेडरिक पीटरसन के सामने एक बड़ी चुनौती थी। जहाज के ऊपर लगातार सोवियत विमानों के हमले का खतरा मंडरा रहा था। दोपहर के करीब जब इस जहाज ने लंगर उठाया तो किसी को अंदाजा नहीं था कि वे अपनी मंजिल की ओर नहीं बल्कि जल समाधि की ओर बढ़ रहे हैं। समंदर की लहरें उफान पर थीं और जहाज के भारी वजन के कारण उसकी गति भी धीमी थी। जहाज के अंदर की स्थिति और भी बदतर होती जा रही थी। ऑक्सीजन की कमी और लोगों की बढ़ती भीड़ के कारण बच्चों का दम घुट रहा था, लेकिन बाहर की मौत से बचने के लिए अंदर की ये घुटन लोगों को मंजूर थी। शाम ढलते ढलते समंदर का अंधेरा गहराने लगा था। सुरक्षा के लिहाज से जहाज की लाइटें बंद कर दी गई थीं, ताकि दुश्मन की नजर न पड़े। लेकिन तभी एक रेडियो संदेश मिला कि जर्मन माइन स्वीपर का एक काफिला सामने से आ रहा है। टकराव से बचने के लिए कैप्टन ने जहाज की नेविगेशन लाइटें चालू करने का एक ऐसा फैसला लिया जो अंततः आत्मघाती साबित हुआ। उन्हीं अंधेरी लहरों के बीच एक सोवियत पनडुब्बी S-13 घात लगाए बैठी थी, जिसका नेतृत्व कैप्टन अलेक्जेंडर मारिनेस्को कर रहे थे। मारिनेस्को को एक बड़े शिकार की तलाश थी और तभी उन्हें अपनी पेरिस्कोप में रोशनी से जगमगाता वो विशाल जहाज दिखाई दिया। पनडुब्बी के भीतर सन्नाटा था, सिर्फ टॉर्पीडो को लोड करने की आवाजें आ रही थीं। मारिनेस्को ने निशाना साधा। रात के करीब 9 बज रहे थे। जहाज के भीतर लोग थोड़ा शांत होने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग नींद की आगोश में थे तो कुछ अपनी किस्मत को दुआएं दे रहे थे। उन्हें क्या पता था कि समंदर की गहराइयों से 3 मौत के गोले उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। पहला टॉर्पीडो जहाज के अगले हिस्से में लगा। हजारों लोग नींद से झटके के साथ जागे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दूसरा धमाका हुआ, जिसने सीधे उस खाली स्विमिंग पूल को निशाना बनाया जहां सैकड़ों महिलाएं और बच्चे शरण लिए हुए थे। टाइल्स के टुकड़े और ठंडा पानी पल भर में मौत का सामान बन गए। तीसरा धमाका इंजन रूम के पास हुआ, जिससे जहाज की बिजली गुल हो गई और पूरा मंजर अंधेरे में डूब गया। जहाज के अंदर अब सिर्फ चीखें थीं और मौत का तांडव। वो आलीशान महल अब लोहे का एक जलता हुआ पिंजरा बन चुका था। लोग अंधेरे में एक दूसरे को कुचलते हुए ऊपर की ओर भागने लगे, लेकिन सीढ़ियां संकरी थीं और भीड़ हजारों में। पानी इतनी तेजी से अंदर आ रहा था कि निचले डेक पर मौजूद लोगों को बचने का मौका
तक नहीं मिला। वो मंजर इतना खौफनाक था कि जो लोग किनारे पर खड़े होकर देख रहे थे उनकी रूह कांप गई। समंदर का बर्फीला पानी जब गर्म इंजनों से टकराया तो भाप का एक गुबार उठा जिसने बचे हुए लोगों के लिए सांस लेना भी मुश्किल कर दिया। जहाज अब एक तरफ झुकने लगा था और यहीं से शुरू हुआ वो संघर्ष जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। अभी कहानी बहुत बाकी है, आगे क्या हुआ ये जानने के लिए बने रहें। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जहाज के डेक पर अब जो नजारा था उसे लफ्जों में बयां करना मुमकिन नहीं है। जैसे जैसे वो विशालकाय ढांचा एक तरफ झुकता जा रहा था, फर्श पर खड़े रहना असंभव हो गया। लोग फिसले जा रहे थे और सीधे समंदर की उन लहरों में गिर रहे थे जहां मौत पहले से ही इंतजार कर रही थी। बर्फीले तूफान के कारण डेक पर जमी बर्फ ने रस्सियों और लाइफ बोट्स को लोहे की तरह सख्त बना दिया था। सैनिकों ने कुल्हाड़ियों से बर्फ काटने की कोशिश की ताकि नावों को नीचे उतारा जा सके, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि हाथ जम रहे थे। दहशत का आलम यह था कि कुछ लोगों ने भीड़ से बचने के लिए खुद को और अपने परिवार को गोली मारना बेहतर समझा, क्योंकि वे जानते थे कि उस जमे हुए समंदर में गिरना तड़प तड़प कर मरने जैसा होगा। लाइफ बोट्स की संख्या हजारों लोगों के मुकाबले बहुत कम थी। जो नावें उतारी भी गईं, वे या तो लोगों के भार से पलट गईं या फिर जहाज के टेढ़े होने के कारण लोहे के ढांचे से टकराकर टूट गईं। अंधेरे में सिर्फ लोगों की चीखें और लहरों के टकराने का शोर सुनाई दे रहा था। छोटे बच्चे अपनी माँ का हाथ छोड़ चुके थे और भीड़ के पैरों तले कुचले जा रहे थे। उन लोगों की कल्पना कीजिए जो जहाज के निचले कमरों में फंस गए थे। अंधेरा, बढ़ता पानी और बंद दरवाजे। वे लोग लोहे की दीवारों को पीट रहे थे, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। बाल्टिक का वो पानी इतना ठंडा था कि जो भी उसमें गिरता उसका शरीर कुछ ही मिनटों में सुन्न पड़ जाता और दिल की धड़कनें रुक जाती। तकरीबन 40 मिनट के भीतर वो जहाज अपनी जल समाधि के करीब पहुंच गया। जैसे जैसे पिछला हिस्सा हवा में उठने लगा, अंदर मौजूद भारी मशीनें और फर्नीचर टूटने लगे और लुढ़कते हुए लोगों को अपनी चपेट में लेने लगे। जहाज के कैप्टन और अधिकारियों के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। जहाज की विशाल चिमनियों से निकलता धुआं और भाप धीरे धीरे शांत हो रहे थे। तभी एक आखिरी भयावह शोर उठा, लोहे के फटने और मुड़ने की आवाज। देखते ही देखते वो आलीशान जहाज जो कभी जर्मनी के गौरव का प्रतीक था, एक विशाल कब्रगाह बनकर लहरों के नीचे ओझल होने लगा। जब जहाज पूरी तरह डूब गया तो समंदर की सतह पर हजारों लोग तैर रहे थे, लेकिन वे जिंदा नहीं थे। उनकी लाइफ जैकेटों ने उन्हें पानी के ऊपर तो रखा था, लेकिन उस जानलेवा ठंड ने उनकी रूह को शरीर से अलग कर दिया था। आसपास के कुछ जर्मन बचाव जहाजों ने रोशनी देखी और वे मदद के लिए दौड़े, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो मंजर देखकर उनकी रूह कांप गई। समंदर की सतह पर चारों तरफ लाशें तैर रही थीं। बचाव दल ने पागलों की तरह जिंदा बचे लोगों की तलाश शुरू की। उन्होंने देखा कि हजारों छोटी छोटी लाशें जो लाइफ जैकेट पहने हुए थीं, लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रही थीं। कुछ लोग नावों के कोनों को पकड़े हुए थे, लेकिन उनके हाथ जम चुके थे और वे मदद के लिए चिल्लाने की ताकत भी खो चुके थे। उस रात करीब 1200 लोगों को ही बचाया जा सका। बाकी के हजारों लोग उस बर्फीली रात की गुमनामी में खो गए। ये सिर्फ एक जहाज का डूबना नहीं था, बल्कि एक पूरी सभ्यता की कराह थी। इस घटना को दशकों तक दुनिया से छिपाकर रखा गया, या फिर इसे युद्ध की एक मामूली घटना मानकर नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन क्या इतने हजारों बेगुनाहों की मौत को सिर्फ युद्ध का नतीजा कहकर भुलाया जा सकता है? क्या उन माओं और बच्चों का कोई कसूर था जो सिर्फ सुरक्षित ठिकाने की तलाश में उस जहाज पर चढ़े थे? इतिहास के पन्ने अक्सर विजेताओं की कहानियां लिखते हैं, लेकिन उन मासूमों की चीखें आज भी उस समंदर की लहरों में कहीं दबी हुई हैं। इस तबाही के बाद की कहानियां और भी ज्यादा दिल दहला देने वाली हैं। कैसे उन बचे हुए लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी उस खौफ के साए में गुजारी और कैसे इस पूरी घटना को सालों तक फाइलों में दबाकर रखा गया, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस हादसे की गहराई को समझने के लिए हमें उन व्यक्तिगत कहानियों में उतरना होगा जो आज भी गवाहों की जुबानी सुनाई देती हैं। बचाव के उन चंद घंटों के बाद जो सन्नाटा बाल्टिक की लहरों पर पसरा, वो किसी भी शोर से ज्यादा डरावना था। सूरज की पहली किरण ने जब समंदर को छुआ तो वहां न कोई जहाज था और ना ही कोई इंसान, बस बर्फ की चादरों के बीच तैरती हजारों लाशें थीं। ये इतिहास की वो समुद्री त्रासदी थी जिसे दुनिया की नजरों से ओझल कर दिया गया।
उन लाशों में सबसे ज्यादा संख्या बच्चों की थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बाद में बताया कि जो नजारा उन्होंने देखा वो उनके दिमाग से कभी नहीं मिट पाया। लाइफ जैकेट पहने हुए हजारों बच्चे पानी में सिर के बल डूबे हुए थे, क्योंकि उनके छोटे शरीर का भार उनके सिर के मुकाबले कम था और वे पानी में सीधे नहीं रह पाए। ये एक ऐसा दृश्य था जिसने पत्थर दिल सैनिकों को भी रोने पर मजबूर कर दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया को इस हादसे का पता चला होगा तो क्या प्रतिक्रिया हुई होगी? ताज्जुब की बात तो ये है कि दुनिया को इसके बारे में सालों तक ठीक से पता ही नहीं चला। वर्ल्ड वॉर 2 हिस्ट्री के पन्नों को अगर आप पलटेंगे तो पाएंगे कि इस घटना को बहुत ही छोटा करके दिखाया गया या फिर पूरी तरह दबा दिया गया। नाजी जर्मनी ने इस खबर को इसलिए दबाया ताकि उनकी सेना और जनता का मनोबल न टूटे, और दूसरी तरफ सोवियत संघ ने इसे अपनी एक सैन्य जीत मानकर फाइलों में बंद कर दिया। लेकिन सच्चाई ये थी कि मरने वाले ज्यादातर बेगुनाह नागरिक थे। इस कहानी के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आपको ये जानकारी झकझोर रही है तो कृपया वीडियो को लाइक करें ताकि ये और लोगों तक पहुंच सके। जब हम बड़े जहाज हादसों की बात करते हैं तो जहन में सबसे पहले टाइटैनिक का नाम आता है। टाइटैनिक में करीब 1500 लोगों की मौत हुई थी, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। लेकिन MV विल्हेम गेस्टलॉफ का डूबना सबसे बड़ा जहाज हादसा था, जिसमें मरने वालों की संख्या टाइटैनिक से 6 गुना ज्यादा थी। टाइटैनिक के पास मदद के लिए कुछ समय था, लोग नावों तक पहुंच सकते थे, लेकिन यहाँ तो तापमान ही सबसे बड़ा कातिल था। 1945 की उस रात पानी का तापमान इतना कम था कि अगर कोई इंसान पानी में गिर जाए तो उसका दिल 2 से 3 मिनट के भीतर काम करना बंद कर देता था। वो समंदर नहीं, मौत का एक बर्फीला तालाब बन चुका था। जहाज के डूबने के कुछ दिनों बाद तक लहरें लाशों को किनारे पर फेंकती रहीं। हफ्तों तक तटों पर जूते, कपड़े और बच्चों के खिलौने बिखरे मिले, जो उस भयानक रात की गवाही दे रहे थे। बचे हुए 1200 लोगों के लिए भी जिंदगी अब वैसी नहीं रही थी। उनमें से कई लोगों ने अपनी पूरी उम्र उस अपराध बोध यानी गिल्ट में गुजारी कि वे बच गए, जबकि उनके परिवार के सभी सदस्य आंखों के सामने डूब गए। कई उत्तरजीवी यानी सर्वाइवर्स सालों तक पानी के पास जाने से भी डरते रहे। उनका कहना था कि उन्हें आज भी रात के सन्नाटे में उन डूबते हुए लोगों की चीखें सुनाई देती हैं। इस जहाज का मलबा आज भी समंदर की गहराई में मौजूद है। इसे एक युद्ध स्मारक घोषित कर दिया गया है और वहां गोताखोरी करना सख्त मना है। ये उन हजारों आत्माओं की आरामगाह है जिन्हें कभी जमीन पर 2 गज कब्र भी नसीब नहीं हुई। समय के साथ लोहे का वो विशाल ढांचा अब गल रहा है, लेकिन वो कहानी आज भी उतनी ही ताजा है। ये हमें याद दिलाती है कि युद्ध चाहे कोई भी जीते, सबसे बड़ी कीमत हमेशा बेगुनाह लोगों को ही चुकानी पड़ती है। नफरत और सत्ता की जंग में अक्सर मासूमियत ही सबसे पहले दम तोड़ती है। कहानी का ये हिस्सा हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम इतिहास से कुछ सीखते हैं या फिर हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। उस रात जो हुआ वो महज एक हादसा नहीं था, वो मानवीय क्रूरता और बेबसी की चरम सीमा थी। लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं होता। इसके कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जो आज भी शोधकर्ताओं को हैरान करते हैं। सोवियत पनडुब्बी S-13 के कैप्टन अलेक्जेंडर मारिनेस्को के लिए वो रात किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं थी। उन्होंने एक ऐसे दुश्मन जहाज को नेस्तनाबूद किया था जो हथियारों और सैनिकों से लैस था। लेकिन क्या उन्हें पता था कि उनके दागे गए 3 टॉर्पीडो हजारों बेगुनाह जिंदगियों को समंदर की गहराइयों में सुला देंगे। युद्ध के नियम अक्सर बहुत क्रूर होते हैं। कानून की नजर में ये हमला जायज था क्योंकि उस जहाज पर एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी थी और वो सैनिक अभियान का हिस्सा था। लेकिन नैतिकता की कसौटी पर यह हमेशा एक बड़ा सवाल बना रहा। मारिनेस्को को इस हमले के लिए शुरू में कोई बड़ा सम्मान नहीं मिला, बल्कि उनकी निजी जिंदगी और व्यवहार के कारण उन्हें विवादों में ही रखा गया। उनकी मौत के कई सालों बाद उन्हें सोवियत संघ का नायक घोषित किया गया, लेकिन ये सम्मान उन मासूमों की चीखों को शांत नहीं कर सका। युद्ध के बाद इस त्रासदी को दुनिया के सामने आने में दशकों लग गए। जर्मनी हार चुका था और विजेता देशों के अपने तर्क थे। पूर्वी जर्मनी जो सोवियत प्रभाव में था, वहां इस हादसे पर बात करना एक तरह से पाबंदी जैसा था क्योंकि हमलावर सोवियत थे। वहीं पश्चिमी जर्मनी में लोग अपनी हार के गम और भविष्य की चिंता में इतने डूबे थे कि इस दर्दनाक वाकये को याद करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लेकिन समय गुजरने के साथ साथ जब फाइलों की धूल झाड़ी गई तो दुनिया का सामना उस डरावनी हकीकत से हुआ
जिसे बाल्टिक सागर ने अपने भीतर छुपा रखा था। गोताखोरों और शोधकर्ताओं ने जब मलबे की जांच की तो उन्हें वहां वो सब मिला जिसकी कल्पना मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जहाज के ढांचे में आज भी वो दरारें मौजूद हैं जो उस रात की तबाही की गवाह हैं। बचे हुए लोगों में से एक महिला जो उस समय महज 8 साल की थी, उसने दशकों बाद अपना अनुभव साझा किया। उसने बताया कि कैसे उसकी माँ ने उसे एक लकड़ी के तख्ते से बांध दिया था ताकि वो तैरती रहे। उसने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ और छोटे भाई को धीरे धीरे पानी में डूबते देखा। वो कहती है कि समंदर का पानी इतना खौफनाक तरीके से काला था कि उसे लगा जैसे वो साक्षात मौत के मुंह में समा रही है। ऐसे हजारों किस्से हैं जो कभी कागजों पर नहीं उतरे, जो उन लोगों के साथ ही दफन हो गए जो उस रात जिंदा नहीं बच सके। कुछ उत्तरजीवी तो ऐसे थे जिन्होंने उस रात के बाद कभी पानी की ओर मुड़कर नहीं देखा। यहाँ तक कि उन्होंने नहाने के लिए भी बाल्टी के पानी से डरना शुरू कर दिया था। ये मानसिक आघात किसी भी शारीरिक चोट से कहीं ज्यादा गहरा था। इस कहानी का एक और पहलू है, क्या इस हादसे को टाला जा सकता था? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जहाज की लाइटें न जलाई गई होती या अगर जहाज के साथ सुरक्षा के लिए अधिक युद्धपोत भेजे गए होते तो शायद मौत का ये आंकड़ा इतना बड़ा नहीं होता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अहंकार, गलतफहमियों और युद्ध की अफरा तफरी ने मिलकर एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी जहां मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। आज जब हम इस घटना को याद करते हैं तो ये हमें चेताती है कि युद्ध कभी किसी का भला नहीं करता। इसमें हारने वाले तो मरते ही हैं, लेकिन जीतने वालों के हाथों पर भी अक्सर बेगुनाहों के खून के धब्बे लग जाते हैं। आज उस जगह पर जहां ये जहाज डूबा था वहां का पानी शांत है, लेकिन उस शांति के नीचे एक बहुत बड़ा राज दबा है। ये जहाज उन सभी लोगों के लिए एक स्मारक है जो शांति की तलाश में घर से निकले थे लेकिन मौत की गोद में सो गए। हमें जरूरत है कि हम इन कहानियों को जिंदा रखें ताकि आने वाली पीढ़ियां ये समझ सकें कि शांति की कीमत क्या होती है। ये महज एक ऐतिहासिक तारीख नहीं है, बल्कि उन हजारों भावनाओं, सपनों और उम्मीदों का अंत है जो उस बर्फीली रात में जम गई थीं। इतिहास के पन्ने में एमवी विल्हेम गैस्टलॉफ का नाम हमेशा एक चेतावनी की तरह चमकता रहेगा। ये हमें याद दिलाएगा कि इंसान की बनाई हुई सबसे मजबूत चीजें भी कुदरत और नफरत के सामने कितनी बौनी साबित होती हैं। ये दास्तां उन गुमनाम चेहरों की है जिनका कोई दोष नहीं था, फिर भी उन्हें इतिहास की सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उम्मीद है कि इस जानकारी ने आपको इतिहास के एक ऐसे काले पन्ने से रूबरू कराया होगा जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और भी अनसुनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां हम आपके लिए लाते रहें तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें ताकि आप हमारी कोई भी आने वाली वीडियो मिस न करें। आपकी एक छोटी सी कोशिश हमें और भी बेहतर रिसर्च करने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद।